क्या कसूर है उन बेचारों का जो बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए कि जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पोटेंशियल डाला है, लेकिन उनको उस पोटेंशियल की कदर भी नहीं है या पहचान भी नहीं है। थिंक अबाउट इट। सूरह साद आयत नंबर 7 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा तब तुम इसे सजदा करना। तो जिसमें आप, मुझ में, हम सब में अल्लाह की अपनी रूह क्या है वो अल्लाह ही जानता है, बट अल्लाह ने बता दिया कि मेरी रूह है, मेरी रूह ही, ठीक है। जब उसमें हमारी अपने रूह हमें फूंकी है तो क्या हमसे ज़्यादा खूबसूरत और काबिल कोई दुनिया में इंसान हो सकता है? ईच वन ऑफ अस आर जेम्स, इजंट इट? नाउ इट इज़ अप टू यू। हसन अब्दाल के बारे में लोग कहते हैं कि जी वो तो वहाँ पर सारे जेम्स लेते हैं और फिर वो जेम्स को बाहर निकाल देते हैं। मैं आपको बेतहाशा इंस्टीट्यूशंस दिखा सकता हूँ। मैं यूईटी का पढ़ा हुआ हूँ, यूईटी में भी जेम्स ही आते थे, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो वो रस्टेड होते थे। मैं हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में मोटर और जो है ना वो क्लैशनकोफ और ये सब यूनिवर्सिटी में जाके देखी थी, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर यही होता था। उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ एरर्स एंड टेरर्स हमारे ज़माने में, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जेम को आप जेम ही रहने दें, आप जेम को उल्ली भी लगा सकते हैं। सो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी ताकतें दे के बनाया है, इतने क्या कहना चाहिए विजडम दे के बनाया है। आपको पता है, एक आपको इंटरेस्टिंग, बीइंग अ माइंड इंजीनियर, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, किसी को पता कौन कौन से हैं? लेफ्ट राइट, कॉन्शियस अनकॉन्शियस? ओके ग्रेट। इमेजिनेटिव ब्रेन एंड लॉजिकल ब्रेन, रेप्टाइल ब्रेन भी कहलाता है, वो कई नाम है उसके, ठीक है। कौन सा कितना है ये पता है? लॉजिकल कितना है और इमेजिनेटिव कितना है? सुम्मुन बुकमुन युन। तो बोलो, बोलने नहीं, बोलो बोलो, गलती बोलो, बोलो तो सही। I think so logical is 20%, imaginative 20 and 80? yeah ओके जी। 2% and 98%. 52% and 98%, वाओ दैट्स अमेजिंग। और 1/3 इज योर लॉजिकल ब्रेन, जिसके ऊपर आप कहते हैं मैनू सब पता है, एंड 2/3 इज योर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव ब्रेन, जिसकी आप सुनते ही नहीं हैं। वो कहता है XYZ, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैंने ABC पढ़ा था, मुझे पता है कि 2 + 2 4 ही हो सकता है, 1 + 1 11 ही हो सकता है, नहीं हो सकता। इमेजिनेटिव कहता है 1 + 1 11 हो सकता है, राइट। सो माइंड सेट, देन यू हैव द 3 stages आफ्टर द माइंड सेट आर प्रिपेयर, एम एंड शूट। नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर? जी बेटा। तो जैसा कि पिछले 10-15 साल से हर साल कोई ना कोई नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, मोटिवेशन आ गई, मोटिवेशन आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। तो आपको नहीं लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एज अ ट्रेंड बना लिए जाते हैं, फिर हर तीसरा बंदा उठ के मोटिवेशन स्पीकर बन जाता है। ब्रिलियंट। इंटरनेट पे देख लें, सोशल साइट पे देख लें, वैसे बहुत दूर पे बड़ा इन्फ्लुएंस है इसका, बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। बेटा ये क्यों है? कभी सोचा है आपने? बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के बहुत सख्त खिलाफ हूँ, मेरी बड़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे इसके ऊपर, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो हल्का है वो मुझे पसंद नहीं करता, बिकॉज मैं सच और झूठ का फ़र्क बताता हूँ। जी बेटा, लक, ओके। पहले मुझे इसका जवाब देना तो फिर मैं लक पे आऊँगा, दोनों मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं। बेटा ये क्यों हो रहा है? इसे कहते हैं, उर्दू में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? भेड़ चाल, और इंग्लिश में हर्ड मेंटेलिटी। आपने देखा, सब ने देखा, ओ यार ये तो मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूब पे इतने पैसे कमा रहा है, और मोटिवेशनल स्पीकर को कभी पूछो उन्हें जिंदगी कीता की है, कितने बिजनेस उल्टा के है। मैं अभी बैठा हुआ था जैसा कुछ था, तो मैं उनको बता रहा था कि मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, मैं यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर्स देकर आया हूँ, जहाँ पर पढ़ाने वालों ने ज़िंदगी में कभी खोखा नहीं खोला, पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप रहे हैं, राइट। सो उनका कसूर नहीं है। मेरे नाना मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे, वो कहा करते थे कि इस दुनिया में बनाने वाले बहुत हैं, बनने वाला होना चाहिए। हम बनने वाले हैं बेवकूफ़, तो वो बनाए जाते हैं हमें, क्योंकि हम उनके पीछे पीछे चलने को फ़ख्र महसूस करते हैं, हम उनके साथ सेल्फियाँ खिंचवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं।
वाई कांट, मैंने क्या कहा, दुनिया में दो ही लोग हैं, इंजीनियर्स एंड फॉलोअर्स। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर? व्हाट स्टॉप्स यू? कौन सी वो चीज़ है जो आपके पास नहीं है? ये आपका ख्याल है ना बेटा, आपके पास नहीं है। डिड यू एवर ट्राई इट? ओके, सो व्हाट हैपेंड? न्यूटन ने क्या काम किया? अच्छा, बल्ब किसने बनाया था? एडिसन। चलो, एडिसन ने कितनी ट्राइज के बाद बल्ब बनाया था? नहीं सर, 1000 ट्राइज थी। और उसने ये कहा था, जब उसे किसी ने पूछा कि तूने 1000 दफ़ा फेल हुआ, तो एडिसन का वो बड़ा मशहूर उसका वो है स्टेटमेंट, आई लर्न 999 वेज ऑफ हाउ नॉट टू मेक अ बल्ब। ठीक है, अब होता क्या है, आप एक दफ़ा स्लिप हुए हो, 2 दफ़ा हुए होगे, 3 दफ़ा हुए होगे, आपने गिव अप कर दिया ना, तो कसूर किसका है? कसूर वालों का है? वहीं से हो ना? हाँ, असल मसला ही यहाँ पर है। दूसरा, एक मिनट आ जाओ, मैं आपकी बात बताऊँ। बेटा आपने क्या कहा था उस वक्त? लक। बेटा लक क्या होती है? लक फेवर्स द ब्रेव, ये सुना आपने स्टेटमेंट? व्हाट इज लक? मेसी का एक स्टेटमेंट बहुत ही मशहूर है, मेसी का नाम तो सारे जानते होंगे फुटबॉल की दुनिया का। वो कहता है, दे सी मी एज व्हाट आई एम टुडे, बट दे डोंट नो दैट 17 years of hard work made me lucky overnight. 17 years of hard work made me lucky overnight. तो लक क्या है बेटा? ऐसे लगा चंगा लगता लक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में डाल दी गई हैं। इसीलिए आज आप लोग बिजनेसेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपकी जनरेशन, बाय द वे हमारी जनरेशन से इस लिहाज से बेहतर है, यू गाइज आर बेटर रिस्क टेकर्स, वी ऑलवेज वर रिस्क अवर्टर्स। एक हमारी NLP के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, थिंग्स दैट यू आर मूव टूवर्ड्स एंड थिंग्स यू मूव अवे फ्रॉम। वी एज अ जनरेशन यूज टू मूव अवे, मुझे रिस्क नहीं लेना या मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आपकी जनरेशन कहती है, वो रिस्क लेंगे यार, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। आपके सामने, आपकी ये हॉल में बैठी हैं एग्जांपल्स कि जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया है, एंड माशाल्लाह आई एम श्योर दे आर डूइंग गुड, राइट। मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा है कराची में और उनकी बेटी है, तो वो दोनों जो हैं बहन भाई, अलग उनके, बल्कि मेरे इंटरव्यूज़ भी हैं उनके साथ, वो दोनों बहन भाई ज़ीरो इन मनी, कोई पैसा नहीं था। भाई ने कपड़े का, स्टिचिंग का काम शुरू किया। कोविड में ट्यूशनें पढ़ाते थे, ट्यूशनें पढ़ा के गुजारा करते थे, बाप नहीं है उनका, ठीक है, तो माँ और बच्चे हैं 2, तो ट्यूशनें बंद हो गई कोविड में। अब क्या करें? बेटा निकला, उसने जाके कहा मैं लिटरली उनके पास 1000 रुपया था, 1000 रुपये उसके बच्चे के पास, 1000 उसकी बहन के पास, और मेरा ख्याल है 5000 उसकी माँ के पास। ये उनकी टोटल उस दिन की इनकम थी, क्योंकि वो ट्यूशन टू ट्यूशन चलते थे, ठीक, मंथ टू मंथ। 7000 रुपये में उन्होंने जाकर 2 सूट लिए और ऑनलाइन वो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, वो सूट और उसके साथ कई सूटों की पिक्चर्स लगाई, एंड द रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री। आज ये कोविड का कब पहला लॉकडाउन ख्याल है मार्च 2020 में आया था ना सर, राइट। टुडे ही हैज़ अ यूनिट ऑफ 100 मशीन्स, वो खाड़ी के लिए स्टिचिंग कर रहा है। और पैसा कैसे आया? उसका दोस्त जो कि पैसे वाला था, जिसके बाप उसको डेली देखता था कि ये बच्चा किस तरह मेहनत कर रहा है, उसके बाप ने अपने बेटे से कहा सीख इससे कुछ, ले बेटा तुझे कितने पैसे चाहिए? उसने कहा अंकल मुझे अगर बड़ा होना है तो मुझे उसके लिए 10 लाख रुपया चाहिए। उसने कहा बेटा मैं 15 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, चलाओगे आप, शर्त ये मेरे बेटे को भी सिखाओगे काम। तो बच्चे लक अगेन, व्हाट इज लक? व्हाट इज, वेयर इज पैसा? इट्स अ माइंड सेट, एंड यू गाइज आर रेडी फॉर दैट। यू गाइज आर जनरेशन। मुझे कभी कभी दुख होता है आप लोगों के सीरीज देख के, लेकिन वो दुख भी खुशी वाला दुख है। मेरे पास सीरीज आते हैं, मैं आज सोशल मीडिया के लिए बंदा ढूंढ रहा था अपना मार्केटिंग के लिए, तो 1 महीना एक कंपनी में, 2 महीने एक कंपनी में, 3 महीने एक कंपनी में, फिर एक, तो मैं कहा बेटा आपने, सर मेरे आप एक्सपीरियंस देखें, पिछले 12 महीने में मैंने 6 कंपनियाँ चेंज की हैं, ठीक है। अब वो एक ये माइंड सेट है, ठीक। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये माइंड सेट उसको खूब से खूब तर की तलाश की तरफ भी ले जा रहा है।
तो वो इवेंचुअली उस बच्चे ने क्या किया, उसने अब अपना वो बना लिया है, सोशल मीडिया हाउस बना लिया है। तो भी उसके बाद चला गया था वो, मुझे अभी उसकी पिछले हफ्ते कॉल आई, सर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंपनी बना ली है, तो अब आप मेरी कंपनी के साथ डील कर लें। ये 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर उसने 6 नौकरियाँ भी चेंज की। तो वो नेगेटिव पार्ट था। अगर मैं एज एम्प्लॉयर हायर करूँगा तो मैं ऐसे बच्चे को कभी हायर नहीं करूँगा जो 2 महीने के बाद हॉप करता है, 2 महीने बाद हॉप करता है, 2 महीने बाद हॉप करता है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं इस बच्चे में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चा ग्रो करना चाह रहा है। करेक्ट? सो योर जनरेशन इज़ रेडी फॉर दैट। नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर? इसको आप चला दीजिए ना साइड, ठीक है। ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने माइंड सेट की बात की थी, डिग्री टू फाइंड, अच्छा बाय द वे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, you getting degree to find a job, getting degree to maybe start a business, or gaining knowledge to be the entrepreneur. What are you out of these 3? Getting knowledge to be the entrepreneur. Okay, but be honest, huh? आज जो आप हो इन तीनों में से, this is going to determine your future. I'm in 4th semester now. So when I just get enrolled and I look at the course package, so I decided that after this semester I'll be able to just make the CNs of my own business. So once my fellow asked me about something according to my business, so I was unanswering that how could I just make a structure or something, financial statements and everything. So now I just when I enroll in this, and after this I call him and ask him that after the 6 semesters you can ask me anything about my business, because then I started. ग्रेट। मेरी बेटी जो है वो पब्लिक हेल्थ में अपना बैचलर्स कर रही है। उसके साथ साथ मेरे पास मुझे एक दिन मैंने देखा कि एक ऑर्डर आया गेट पे, तेल की ना इतने 8-10 तरह के तेलों के टब आ रहे हैं, वो किलो वाले ना कंटेनर। मैंने कहा ये कौन, किसने मंगवाया हूँ? ये बेटी का नाम लिया। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा बेटा ये किस लिए मंगवाए हैं? कहती है वो मैंने बिज़नेस शुरू कर रही हूँ। मैं उसने एक्सपेरिमेंटेशन करके हेयर ऑयल बनाया जिस गिरते बालों के लिए और बालों को बड़ा करने के लिए, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन से उसने। अच्छा वो मैंने उसको कहा बेटा कितने पैसे चाहिए आपको? कहती है वो पैसे नहीं लूँगी आपसे। मैं कहा ये तेल जो मंगवाया है? कहती ये मैंने दादी जान से उधार लिया है, पहले महीने के बाद गारंटी देती हूँ वापस कर दूँगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी हैज़ डन। ठीक है, अभी माशाल्लाह उसका सेल्फ केयर हब के नाम से उसका है अपना जो ब्रांड, और वो बेहतरीन चल रहा है। इसके साथ साथ अभी एंटरप्रेन्योर माइंडशिप की सेट की बात हो रही है, ये नहीं कि मैंने उसे कभी बताया है। ठीक है, शी इज़, मेरा बेटा ये कहता है, मेरे बेटे ने बीन बैग्स का शुरू किया था बिज़नेस ड्यूरिंग कोविड, उसने बंद कर दिया क्योंकि वो कहता है वो यार मैं आपकी तरह ये जो आपको देखता हूँ ना, आप कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, कभी जेब में पैसे भरी हुई है जेब, कभी जेब खाली है, अब मैं तो नौकरी करनी है यार, मैं तंग आ गया हूँ आपको देख देख के। बेटी मेरी आगे अगला काम है करने जा रही है, वो पाकिस्तान की पहली माउंटेड आर्चर है, घोड़ों के ऊपर बैठ के आर्चरी करती है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह दिसंबर में उसको पाकिस्तान कलर मिल रहा है, तो वो अब माउंटेड आर्चरी स्कूल खोल रही है अपना, और उसने पैसा मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, सिर्फ एक शर्त रखी हुई है, एक रिक्वेस्ट की हुई है, बल्कि उसने शर्त भी नहीं, कहती है अबू मुझे एक घोड़ा आपने लेके देना है, बस पहला घोड़ा मुझे आपने लेके देना एक, वो मैं आपको उतार दूंगी। सो अगेन जो मैं बार बार रीट्रेट कर रहा हूँ बात को, वो ये है कि आपकी जनरेशन इज़ रेडी।